जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, द सम ऑफ थ्री स्क्वायर ऑफ थ्री कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इज 2030, देन व्हाट इज द मिडल नंबर। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि तीन कॉन्जुगेटिव नंबरों का स्क्वायर का सम है दे रखा है उन्होंने 2030, और वो पूछ रहा है व्हाट इज द मिडल नंबर। हमें क्या निकालना है, यहाँ मिडल नंबर निकालना है। सबसे पहली बात, अगर हम थोड़ा से ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो जो ऑप्शन में नंबर्स होंगे वो मिडल नंबर्स ही होंगे। यानी कि अगर हम चाहें तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं 25 का स्क्वायर करूँ, तो अगर 25 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास में 625 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 26 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास ये 676 हो जाएगा। और 27 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका 27, यानी कि आपका हो जाएगा 27 और 27, तो ये कितना 49 हो जाएगा। ये आपका 4 और 7 14, 14 28, तो ये मेरे पास में 927 हो जाएगा। यानी कि 729 ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, आपकी ये 27 की। और ये वैल्यू 28 है मेरे पास में, 28 का स्क्वायर करूँगा तो 28 और 28, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 64। और ये मेरे पास में कितना 4, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालूंगा तो मेरे पास में ये 8 और ये 7, तो 784 मेरे पास में ये वैल्यू हो जाएगी। अब इनमें से कोई एक मिडल नंबर होगा, तो उसके दोनों साइड वाले नंबर को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास जो नंबर का सम आना चाहिए वो 2030 आना चाहिए। तो चलिए पहले हम इनसे चेक कर लेते हैं, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि इन ऑप्शन में से कोई ना कोई मेरा मिडल नंबर होगा। तो देखिए पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ इन पहले से ही। अगर मैं इन तीन को जोड़ूं, क्योंकि मुझे लास्ट में जीरो चाहिए, तो मुझे कहीं ना कहीं जीरो दिखाई दे रहा है। 9 और 5, 15 5 20, जीरो 2 लगा, 2 2 4 4 11 11 12 13 3 कैरी 1 लगा, तो 7 6 13 13 14 14 14 और 6 20, यानी कि 2030 ये मेरा आंसर आ रहा है फर्स्ट थ्री नंबर जोड़ने को। इसका मतलब जो मिडिल नंबर होगा वो क्या होगा मेरे पास में आपका 676 होगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या फिर आपको इस तरह से देख सकते हैं कि जो मिडल नंबर दे रखा है, अगर मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड करूं तो ये इसके आसपास जो नंबर आएगा वही मेरा मिडल नंबर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 2030 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, 3 से डिवाइड करूं तो देखिए इसके आसपास या पूरा एग्जैक्ट यही आएगा मेरे पास में। तो 3 6 18, ये 18 गया मेरे पास में, मेरे पास 2 बचा, तो 3 6 18, सॉरी 3 7 21, 7 भी जाएगा, 3 7 21, 2 और 3 6 18, 18, 2.0 और 3 6 18, यानी कि 7676.66 आ रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है कि वो नंबर 676 की जगह 677 हो अप्रोक्स में। बट यहाँ पर तो कोई नंबर मुझे मिल नहीं रहा है। या 625 है इसका, ये कितना है आपका, ये आपका कितना आपका 676 है, और ये 729 है, और 784 है। यानी कि जो आसपास जो बैठेगा वो आपका किसके 26 के स्क्वायर के आसपास बैठेगा, क्योंकि कम हो नहीं सकता, 25 हो नहीं सकता, और 26 से ज़्यादा होगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि 27 का स्क्वायर जो है वो 729 है, और इसमें 7 तो आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि मिडल नंबर तो मेरे पास कितना होगा 676 ही होगा। यानी कि जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए, आप डायरेक्टली उसे उस नंबर से, जो अगर नंबर 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे जो नंबर आएगा उसके आसपास का जो नंबर होगा वही उसका करेक्ट आंसर होगा। या तो आप इस तरह से कर लीजिए कि इस ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिए, या फिर डिवाइड करके आप अप्रोक्स देख लीजिए। चलिए बात करते हैं अब इसके लॉन्ग की। अगर नहीं करना तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि माना कि एक नंबर मेरे पास में क्या है आपका, पहला नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा मेरे पास में आपका x प्लस का 1 होगा, तीसरा नंबर जो होगा मेरे पास में x प्लस का मेरे पास में 2 होगा। अगर मैं इन सब का स्क्वायर करके सम करूं तो ये बराबर होना चाहिए कितना मेरे पास में 2030 के बराबर होना चाहिए, जो कि मुझे गिवन दे रखा है। तो मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो मेरे पास x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में ये x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में मेरे पास 1 आएगा ये, और प्लस में ये 2x हो जाएगा आपका, प्लस में ये x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में मेरे पास में 4x हो जाएगा, इस कल टू में 2030, ये मेरे पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये मेरा 1 2 और ये 3, तो मेरे पास में 3x का स्क्वायर ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो हम 2 और 2, 2 और 4 6, यानी कि प्लस का 6x मेरे पास होगा, और ये 1 और 4 यानी 5, तो उसमें से अगर 5 माइनस करूंगा तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा 2025, ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी, और ये बराबर होगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसे काट लेता हूँ।
तो 5 और 2 7 दोनों, यानी कि 3 से जाएगा तो 3 यानी एक्स का स्क्वायर प्लस का 3 दूनी 6x, और ये कितना होगा 3 6 18, 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15 इजकल टू में 0। तो ये x का स्क्वायर इजकल टू में मैं इसे लिख सकता हूँ 25x माइनस का 27x माइनस में 675 इजकल टू में 0, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 7 पंजे 35, और इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस आपका 2 आना चाहिए, और वो 2 भी आना चाहिए किसमें आपका पॉजिटिव में। तो इसको क्या लेंगे 27 को हम पॉजिटिव में लेंगे, और इसको हम लोग क्या ले लेंगे नेगेटिव में ले लेंगे। या फिर ऐसे कर लीजिए एक्स का स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 25x एक्स माइनस में 675 इजकल टू में 0। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो x मेरे पास बाहर आएगा, तो x प्लस का मेरे पास में यहाँ 27 रह जाएगा, और यहाँ से जब मैं कॉमन बाहर निकालूंगा तो माइनस का मेरे पास 25 आएगा, 25 मेरे पास बाहर आएगा, और ये अंदर रह जाएगा x प्लस का 27, ये वैल्यू रह जाएगी इजकल टू 0। तो यहाँ से x माइनस का 25 मेरे पास ये वैल्यू आ गई, और x प्लस का 27 आ गया। तो इसको सोल्व करूँगा तो ये तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे पास 25 आएगी, यानी कि पहला नंबर तो मेरे पास में 25 है, तो दूसरा नंबर मेरे पास कितना 26 होना चाहिए, तीसरा नंबर मेरे पास 27 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।